ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आइए आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं गांव शहर की 100 बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर में शोपिया के मिनी सचिवालय में तैनात सीआरपीएफ जवानों पर आतंकी हमला, सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा, सर्च ऑपरेशन जारी। भारत और चीन के बीच एलएसी पर जारी तनातनी को खत्म करने के लिए जल्द ही दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की 7वें दौर की वार्ता शुरू हो सकती है। पैंगोंग से 300 किलोमीटर दूर चीन ने फाइटर प्लेन J-20 किए तैनात। भारत की सीमा में अटैक करने के लिए चीन के फाइटरों को अब केवल 15 मिनट लगेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, कहा एलएसी पर हालात गंभीर, भारत चीन को बातचीत से ही सुलझाना होगा विवाद। पाकिस्तान में पत्रकारों पर सबसे बड़ी कार्रवाई, 49 पत्रकारों को पाकिस्तान की एफआईए ने किया गिरफ्तार। चीन की ताइवान और अमेरिका को धमकी, कहा दुनिया की कोई ताकत ताइवान को चीन से अलग नहीं कर सकती, अमेरिकी सेना अगर ताइवान में आती है तो जंग तय है। चीन की धमकी पर ताइवान का जवाब, उनका देश अमेरिका पर निर्भर नहीं है, चीन से निपटने में ताइवान सक्षम है। चीन के फाइटर प्लेन फिर ताइवान की सीमा में घुसे, ताइवान की वार्निंग के बाद वापस लौटे, ताइवान लगातार आसमान की सीमा में नजर बनाए हुए। चीन को ताइवान की डायरेक्ट चेतावनी, 2 दिन का लाइव फायर ड्रिल कर रहा है ताइवान, आसमान में चीन की सनक को दी चुनौती। चीन ने अमेरिका पर लगाया जासूसी का आरोप, कहा विमानों के कोड नेम बदलकर अमेरिका कर रहा है चीन की जासूसी। चीन से चल रहे विवाद के बीच भारतीय नौसेना ने 2 दिन तक समंदर में अपनी ताकत दिखाई, इंडियन नेवी और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना ने 2 दिन हिंद महासागर में युद्धाभ्यास किया है। गृह मंत्रालय जल्द ही एक योजना के तहत बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी को देश की आंतरिक सुरक्षा से मुक्त कर सीमा पर तैनात करेगा, वहीं सीआरपीएफ को देश की अतिरिक्त सुरक्षा की जिम्मेदारी देगा। चीन ने फिर वीडियो के जरिए पीएलए की एक टुकड़ी को युद्ध की तैयारी करते हुए दिखाया है, मिसाइलें दागने समेत हथियारों को ले जाते हुए भी दिखाए गए। रूस ने ऑस्ट्राखान में एयर डिफेंस का किया युद्धाभ्यास, S-400 से टारगेट पर साधा निशाना, S-400 दुश्मनों के होश उड़ा देगा। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स ड्रोन ने अमेरिका के निमित्ज जहाज के ऊपर से की निगरानी, तस्वीरों में दिखाई दी निमित्ज पर खड़े जंगी विमान। वैश्विक वर्चुअल मीट सीका के मंच पर भारत ने 2 टूक, कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं, पाकिस्तान आतंकवाद का ग्लोबल सेंटर है। पीओके के जर्जर स्कूल से खुली पाकिस्तान की पोल, पाकिस्तान दुनिया को दिखाता है पीओके की नकली तस्वीरें। श्रीनगर में वकील की संदिग्ध आतंकियों ने गोली मारकर की हत्या, कुछ दिन पहले टीवी डिबेट में भाग लेने के लिए मिली थी धमकी। मैराथन मीटिंग के बाद चीन का दोगलापन फिर आया सामने, ग्लोबल टाइम्स के जरिए दी धमकी, कहा अगर भारत पीएलए को एलएसी से पीछे जाने की मांग पर अड़ा रहा तो नहीं होगी कोई बातचीत। फारूक अब्दुल्ला का बयान, कश्मीर के साथ होता है सौतेला व्यवहार, यहाँ के लोग भारत की बजाय चीन के साथ रहना ज्यादा पसंद करेंगे। सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरा, कुरैशी के बदले सुर, ना तो पिछली बार की तरह नक्शा लगाया, ना कश्मीर का राग छेड़ा। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़, एक आतंकी मारा गया, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, पुंछ के दिगवार और माल्टी सेक्टर में गोलीबारी। जिनपिंग का जंगी प्लान, गोलमुड एयरबेस पर चीनी सेना का जमावड़ा, एयरबेस पर दिखा चीनी सेना का बहुत बड़ा कैंप। ऊंची चोटियों पर लगातार चीन की जंग की तैयारी, चीनी सेना ने फिर की लाइव फायर ड्रिल, तिब्बत में दिन रात चीन का युद्धाभ्यास। अमेरिकी हमले के खतरे पर चीन की बड़ी तैयारी, चीन ने उतारे लायोनिंग और शेनडोंग कैरियर, चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर ने मिशन पूरा किया। चीनी सेना की ईस्टर्न कमांड में बगावत, नाराज चीनी सैनिक ने मिलिट्री डेटा लीक किया, डेटा लीक करने वाले चीनी सैनिक को हटाया गया। जिनपिंग की पार्टी को भीषण विद्रोह का डर, अपने ही लोगों का खून निकाल रहा है चीन, जासूसी के लिए ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं। पाकिस्तानी पत्रकार वकार मलिक का सनसनीखेज दावा, इमरान का तख्ता पलट होते होते बचा, 22 सितंबर की रात पाक में तख्ता पलट होने वाला था, इमरान को हटाने के लिए बाजवा की पूरी प्लानिंग थी। तिब्बत शरणार्थियों की मदद करेगी भारत सरकार, 8 करोड़ रुपए का सालाना राहत पैकेज दे सकती है, दलाई लामा की संस्था ने की फंड की गुजारिश। एनआईए का श्रीनगर के कई इलाकों में छापा, आतंकियों को फंडिंग करने के आरोप में 30 व्यापारी गिरफ्तार।
पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर निवासी मोहम्मद सज्जाद ने जेनेवा में यूएनएचआरसी में आंसू बहाए। बताया पीओके में पाकिस्तान की क्रूरता और दहशत का राज। बांग्लादेश से ट्रक में छिपाकर लाई जा रही 100 किलो हिल्सा मछलियों के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण से 26 सितंबर को एनसीबी करेगी पूछताछ। कल रात पति रणवीर सिंह के साथ गोवा से मुंबई लौटी हैं दीपिका। सूत्रों के मुताबिक दीपिका पादुकोण ने एनसीबी के समन का दिया जवाब। कहा, जांच में सहयोग करूंगी। अभिनेत्री श्रद्धा और सारा अली खान को भी ड्रग्स मामले पर देना होगा जवाब। 26 सितंबर को होगी पूछताछ। अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह कौर आज एनसीबी के सामने हो सकती हैं पेश। सूत्रों के हवाले से खबर, रिया चक्रवर्ती ने रकुलप्रीत और सारा का नाम लिया है। ड्रग केस में सिमोन खंबाटा से 4 घंटे तक हुए सवाल जवाब। एनसीबी ने पूछा, कितनी बार लिया ड्रग, पार्टी में कौन कौन होता था शामिल। ड्रग पेडलर कमरजीत ने एनसीबी के सामने उगले राज। सूत्रों के मुताबिक 20 से 25 टीवी कलाकार भी लेते हैं ड्रग्स। एनसीबी कर सकती है पूछताछ। बॉम्बे हाईकोर्ट से रिया और शौविक चक्रवर्ती को राहत नहीं। जमानत अर्जी पर 30 सितंबर को हो सकती है सुनवाई। निर्देशक अनुराग कश्यप पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली अभिनेत्री ने जताई हत्या की आशंका। ट्वीट कर लिखा, फांसी पर लटके मिली तो समझिए मैंने सुसाइड नहीं किया। कंगना का दफ्तर तोड़ने के केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीएमसी को लगाई फटकार। कहा, तोड़ने में समय नहीं लगा, जवाब देने में क्यों देरी। कृषि बिल के खिलाफ आज किसान संगठनों ने किया भारत बंद का ऐलान। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल कर रहे हैं समर्थन। कृषि बिल पर बीजेपी आज से चलाएगी अभियान। अगले 15 दिनों तक किसानों के बीच करेगी जागरूक। कृषि विधेयक पर मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कांग्रेस पर हमला। कहा, निजी स्वार्थ के लिए किसानों को किया जा रहा है गुमराह। विधेयक को बताया क्रांतिकारी बदलाव। कृषि विधेयक के खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस का प्रदर्शन। दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने मशाल जुलूस निकालकर मोदी सरकार को बताया किसान विरोधी। अमृतसर में कृषि विधेयक के खिलाफ सड़क पर उतरे किसान। रेलवे ट्रैक जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। तेलंगाना में कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च। अंबेडकर मूर्ति तक मार्च कर कार्यकर्ताओं ने किसान बिल पर जताया विरोध। राजस्थान के डूंगरपुर में आदिवासी छात्रों का उग्र प्रदर्शन। आंदोलनकारियों का पुलिस पर पथराव, कई पुलिसकर्मी घायल। डूंगरपुर हाईवे पर उपद्रवियों ने वाहनों में किया आगजनी। हमलावरों को रोकने के लिए पुलिस हवाई फायरिंग और आंसू गैस की गोली दागी। 2018 शिक्षक भर्ती परीक्षा में एसटी कोटे की खाली सीटों पर नियुक्ति की मांग को लेकर छात्रों ने किया है हंगामा। हालात अब भी तनावपूर्ण। मणिपुर मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल। 5 नए मंत्रियों ने राज्यपाल की मौजूदगी में ली शपथ। 6 मंत्रियों की हुई छुट्टी। मंत्रिमंडल में फेरबदल को सीएम वीरेंद्र सिंह ने बताया सामान्य। कहा, केंद्रीय नेताओं का आशीर्वाद हमारे साथ, विकास कार्य में आएगी तेजी। यूपी में सीएम योगी ने शुरू किया ऑपरेशन दुराचारी। महिलाओं के साथ अपराध करने वालों के चौराहे पर लगाए जाएंगे पोस्टर। महिला पुलिसकर्मी लेंगी दुराचारियों की खबर। यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा का ऐलान। सुक्का कब्रिस्तान की जमीन पर बने सारी दुकानों और मार्केट को किया जाएगा ध्वस्त। वक्फ बोर्ड को निर्माण की इजाजत देने का अधिकार। उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योजनाओं की लगाई झड़ी। करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया। मुरैना में सीएम शिवराज की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही। गाड़ियों की लाइट से हेलीपैड को किया रोशन, तब जाकर हुई हेलीकॉप्टर की लैंडिंग। शाहीनबाग की बिल्किस दादी ने प्रधानमंत्री से मिलने की इच्छा जताई। कहा, प्रधानमंत्री मेरी औलाद की तरह हैं, बुलाएंगे तो पीएम से मिलने जरूर जाऊंगी। टाइम मैगजीन में नाम आने पर बिल्किस दादी ने जताई खुशी। कहा, अभी कोरोना से जंग, दोबारा नहीं होगा धरना, सबको मिलकर रहना चाहिए। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन को एक और झटका। जीतन राम मांझी के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने भी अलग होने के दिए संकेत। कहा, आरजेडी अपना नेतृत्व बदले तभी रहेंगे साथ। जेडीयू कार्यकर्ताओं के साथ सीएम नीतीश कुमार ने की बैठक। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र और वर्तमान विधायकों की परफॉर्मेंस पर बात हुई। राजनीतिक अदावत में पुराने साथी को भूले सीएम नीतीश। रामविलास की तबीयत पर सवाल पूछने पर कहा, मुझे नहीं है मालूम। चुनाव से पहले बिहार में पोस्टर वॉर शुरू। कांग्रेस ने जारी किया नया पोस्टर, जिसमें मोदी को हनुमान तो राहुल को किसान दिखाया गया। फिट इंडिया कैंपेन का 1 साल पूरा होने पर पीएम मोदी ने खिलाड़ियों एथलीट्स से की बातचीत। विराट कोहली से पीएम ने कहा, आपका नाम भी विराट, आपका काम भी विराट। वाराणसी में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने गड्ढा मुक्त अभियान की देखी हकीकत। सीवर के खुले मेन होल को देख अधिकारियों को फटकार लगाई। गड्ढे में उतरकर चलाया फावड़ा।
मशहूर गायक है एसपी बाला सुब्रमण्यम की हालत नाजुक। चेन्नई के एमजीएम अस्पताल जाकर अभिनेता कमल हासन ने की मुलाकात। सीएम उद्धव ठाकरे से नाराज मुंबई के डब्बा वालों ने राज ठाकरे से मुलाकात की। भुखमरी से बचाने और लोकल ट्रेन चलाने की मांग की। भारत में 58 लाख के पार हुआ कोरोना का आंकड़ा। 47,50,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। अब तक 92,317 लोगों की कोरोना से मौत। देश में कोरोना की रफ्तार में कमी नहीं। 24 घंटे में आए करीब 86,000 केस नए। 1,144 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना का मीटर अब भी हाई। एक दिन में 19,000 से ज्यादा लोग कोरोना से बीमार। 24 घंटे में 459 मरीजों की मौत। मुंबई में नहीं थम रहा है संक्रमण। 24 घंटे में 2,163 मामले सामने आए हैं। 54 लोगों की मौत। दिल्ली में नहीं थम रही है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में सामने आए 3,800 से ज्यादा केस। 36 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में एक दिन में 4,551 लोग कोरोना से बीमार। 67 मरीजों की मौत। संक्रमितों की कुल संख्या 3,74,000 के पार। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोरोना के साथ हुआ डेंगू। मनीष सिसोदिया के लगातार गिर रहे हैं प्लेटलेट्स। एलएनजेपी से साकेत के मैक्स हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। लखनऊ में सरकारी अस्पताल की अपेक्षा निजी अस्पतालों में रिकवरी रेट स्लो। 4 निजी अस्पतालों में रेफर किए गए 48 मरीजों की मौत के बाद जिला प्रशासन ने जानकारी मांगी। भारत में कोरोना रिकवरी रेट में इजाफा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 81.25% लोग महामारी को दे चुके हैं मात। यूपी सरकार के एक और मंत्री नंद गोपाल नंदी हुए कोरोना पॉजिटिव। होम आइसोलेशन में है, चल रहा है इलाज। टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की भी कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। सोशल मीडिया पर खुद दी जानकारी, खुद को घर में किया क्वारंटीन। शिमला में कोरोना संक्रमित महिला की आत्महत्या से सियासत हुई तेज। कांग्रेस ने प्रदर्शन कर सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। गुवाहाटी में पूर्व डीआईजी के घर सीआईडी की रेड। सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले में की गई है कार्रवाई। गाजियाबाद में दिन दहाड़े ज्वेलरी शोरूम में लूट का प्रयास। विरोध करने पर बदमाशों ने फायरिंग की। मध्य प्रदेश में यूपी की तर्ज पर अपराधियों पर कसा जाएगा शिकंजा। हर जिले में अपराधियों की लिस्ट होगी तैयार। अपराध के आधार पर कार्रवाई होगी। ऑनलाइन ठगी मामले में साइबर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। नोएडा से 4 छात्र गिरफ्तार। सोनभद्र में दिल दहला देने वाली घटना का खुलासा। धर्म परिवर्तन से मना करने पर पति ने पत्नी की गला रेत कर हत्या की। 2 महीने पहले दोनों की हुई थी लव मैरिज। जयपुर में निर्भया स्क्वाड के स्थापना दिवस पर निकाला गया फ्लैग मार्च। स्क्वाड टीम में शामिल महिला जवानों को दी गई शाबाशी। बाराबंकी में सरकारी व्यवस्था की खुली पोल। एम्बुलेंस नहीं मिलने पर पत्नी के शव को ठेले पर लाद कर ले गया पति। संभल में पैसे लेन देन के मामले में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष। पथराव और फायरिंग में एक शख्स की हुई मौत। दिल्ली के नंदनगरी में क्लस्टर बस का कोहराम। सड़क के किनारे खड़े लोगों को रौंदा। कई वाहनों में टक्कर मारी। हादसे में 3 लोगों की मौत। हादसे के बाद बस पर फूटा लोगों का गुस्सा। तोड़फोड़ के बाद बस में आग लगाने की कोशिश। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार किया। पंजाब के मोहाली में निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी। मालिक समेत 4 लोगों की मौत। रुक रुक कर हो रही बारिश से पटना जलमग्न। मौसम विभाग ने 72 घंटे तक भारी बारिश का अनुमान जताया। डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मंत्री इब्राहिम कुंजू के ऑफिस के बाहर किया मार्च। इब्राहिम कुंजू पर फ्लाईओवर के निर्माण में है भ्रष्टाचार का आरोप। मालदा के परबतिया गांव में 2 समूहों के बीच हुई झड़प। तालाब में जाल फेंकने को लेकर हुई घटना। झड़प में कई लोग घायल। पंजाब में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सांसद भगवंत मान का बयान। भारत बंद के दौरान आम आदमी पार्टी मजबूती से किसानों के साथ। रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर मामले को लेकर हावड़ा के जवानों में नर्स मुख्यमंत्री से मिलने पहुंची, लेकिन पुलिस ने उन्हें बस स्टैंड के नजदीक ही रोक लिया। भाजपा नेत्री और 3 तलाक की याचिकाकर्ता इशरत जहां पर किया परिवार के लोगों ने हमला। हमले में इशरत को आई गंभीर चोट। पलामू में घटिया सड़क निर्माण से खुली झारखंड सरकार की पोल। ग्रामीणों ने विरोध कर रुकवाया सड़क का निर्माण। दिल्ली के हर सरकारी स्कूल में 150 से 200 कैमरे लगेंगे। अब हर बच्चों के पेरेंट्स घर बैठे अपने बच्चे को लाइव देख सकेंगे। मेक इन इंडिया कैंपेन के तहत इंग्लैंड की मशहूर रिवॉल्वर चेपले स्कॉट का प्रोडक्शन अब यूपी के हरदोई में होगा। देश में फायर आर्म्स बनाने वाली ये पहली विदेशी कंपनी है। और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर डीन जोन्स का दिल का दौरा पड़ने से निधन। आईपीएल में कमेंट्री के लिए मुंबई में थे। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के।
देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,